किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्या आप दिसंबर पर टमाटर की खेती कर सकते हैं और कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या जो संभावना है रेट मिलने की। क्योंकि ज्यादातर जो किसान है वो ये सोच रहे हैं क्योंकि अभी के टाइम पर जो रेट है वो काफी टाइम से लगभग 500 प्लस देखने को मिल रहा है। 800-900 रुपया आज के टाइम पर जो टमाटर का थोक मंडी भाव है वो जा रहा है। तो वैसे में क्या अगर हम अभी लगाते हैं तो आगे चलकर रेट हमको क्या मिल सकता है, ये जो सवाल है काफी किसानों के मन में है। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में जानकारी जानेंगे और अगर रेट डाउन भी होता है तो उसको आप किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, क्या आपका जो रणनीति है वो रहना चाहिए रेट को लेकर। इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में पूरे डिटेल में जानकारी जानेंगे। तो वीडियो में कंप्लीट अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो दिसंबर में आप टमाटर की खेती निश्चित रूप से कर सकते हैं, चाहे आप दिसंबर का हो या फिर जनवरी का हो, आप बिल्कुल निश्चित रूप से टमाटर की खेती कर सकते हैं। उसमें ध्यान यही रखना कि अगर आपके क्षेत्र में अधिक पाला पड़ता है तो वैसे परिस्थिति में क्या होता है कि जो फसल है वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं होता, पत्तियां जो है जलने लगती है, जो पाले काफी ज्यादा अधिक पड़ता है। वैसे परिस्थिति में तो अगर आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ क्लाइमेट है या फिर अन्य कोई किसान होगा जिनको ये पता होगा कि इस टाइम पे पाला पड़ने की वजह से फसल ग्रो नहीं हो सकता या फिर फसल ही नहीं तैयार हो पाता, तो वैसा अगर सिचुएशन है तब आप न लगाए किसान साथ। तो नॉर्मल अगर कोई फसल उस टाइम पीरियड पे अगर हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आप निश्चित रूप से टमाटर लगा सकते हैं। इसमें जो है किसान साथ तो खेत की तैयारी सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो खेत की तैयारी में आपको क्या करना है, 1 से 2 बार गहरी जुताई कर लेना है। उसके बाद जमीन को इस तरीके से समतल बनाना है ताकि आप जब सिंचाई करें तो ना पानी एकदम से सपाट निकल जाए और ना ही जो है किसान साथियों पानी का भराव हो। इसका आपको ध्यान रखने समतल ही रखने, आपको ज्यादा ढलान भी नहीं देना है ताकि आप सिंचाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो बेड की तैयारी है वो कर सकते हैं। तो बेड आप 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं हमने तार बांस के साथ जो है टमाटर की खेती कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो बेड है वो लगभग 2 फीट का रह जाता है और ये जो बीच का नाली है किसान साथियों वो 2-2.5 फीट का हो जाता है बेड टू बेड। और जो बेड की हाइट है वो लगभग 10 से 12 इंच इस तरीके से हम बनाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं बगैर ड्रिप मल्चिंग के साथ कर रहे हैं तो आप बेड जो है इस तरीके से बना सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि उस टाइम पर ज्यादातर जो किसान हैं वो क्यारी विधि से करते हैं। क्यारी विधि से करने का फायदा ये रहता है कि उसमें जो लागत है वो लगभग 60 से 70% अपना कम हो जाता है। जैसे कि मेन खर्चा इसमें बांस का आता है, एक बांस 22 रुपये 23 रुपये जो है पड़ता है और प्रति एकड़ के हिसाब से अपना जो बांस लगता है वो लगभग 1300-1400 के आसपास बांस लगता है। तो उसका आप जो लागत है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ में ये जो तार लगता है, तार हालांकि सस्ता आता है, ज्यादा महंगा आपको नहीं पड़ता किसान साथियों। ये लगभग आपको 16 से 18 केजी के आसपास लगता है। पेट वायर हम यूज किए हैं तो पेट वायर थोड़ा सस्ता पड़ता है। और जो सुतली है वो लगभग 100-110 रुपये केजी जो है मिलता है किसान साथियों। वो लगभग 20 से 25 केजी आपको जो सुतली है वो लगता है। अगर आप 2 बंधाई ले रहे हैं वैसे परिस्थिति में, अगर 3 बंधाई ले रहे हैं तो वो लगभग 35-40 केजी तक जा सकता है। और अगर आप ज़्यादा हाइटेड में जो पेट वायर है ज़्यादा हाइट लेके जा रहे हैं फिर भी 30 केजी तक आपका जो सुतली है वो लग जाता है। और 110 से 20 रुपया, सॉरी इस वर्ष रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, इस वर्ष तो 140-50 रुपये जो केजी है वो मिला था। तो अब ये जो 3 चीज़ें हैं उसको ही आप मोटा मोटा कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लागत आपको लगता है। साथ में ये तो हो गया जो सामान अपन को लगने वाला है और उससे जो मेन खर्चा और इसमें ऐड होता है वो होता है बंधाई के लिए जो लेबर कॉस्ट होता है वो। इसमें जो बंधाई का जो कार्य है, अगर कार्य की बात करें तो टमाटर में बंधाई का जो कार्य है वही सबसे मेन कार्य रहता है। तो बंधाई में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा लेबर लगता है। तो ये सब जो खर्च है वो आपका कम हो जाता है अगर आप बगैर तार बांस के साथ करते हैं वैसे परिस्थिति में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको क्यारी बनाना है। क्यारी किस तरीके से बनाना है, नाली हमारा 2 से 2.5 फीट ही रहने वाला है, लेकिन बीच में जो हम क्यारी बना रहे हैं, जो प्लेट हम बना रहे हैं किसान साथियों, उसको आपको लगभग 5 फीट रखना है। 5 फीट 5.5 फीट इतना बहुत हो जाता है। 5 फीट का आपको क्यारी रखना है। इस तरीके से आप जो क्यारी है उसको बना सकते हैं। बेड अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो बेड की विधि मैंने आपको बता ही दी है। उसके बाद मेन चीज जो आता है वो आता है वैरायटी का। तो मार्केट में काफी सारा वैरायटी जो है अवेलेबल है जिसको आप लगा सकते हैं किसान साथियों। लेकिन अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पर हमें 2 ही वैरायटी जो है बहुत ही बेहतरीन लगता है। एक तो आपका हो गया सेमिनिस का अभिलाष, जिसको आप कोई भी समय पे लगा सकते हैं, रिजल्ट बेहतरीन मिलता है, प्रोडक्शन एक बेहतरीन मिलता है।
दूसरा हो जाता है किसान साथियों आपको सिजेंटा का साहो। तो आप इन दोनों में से लगा सकते हैं। साहो भी बहुत बेस्ट वैरायटी है। अभी तो लगभग हर किसान वही टमाटर को लगा रहे हैं। वैसे टॉप 5 या फिर 10 का जो लिस्ट है उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आपको और वेराइटीज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है किसान साथियों या फिर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं या फिर ऑर्डर लगा दे 20 से 25 दिन पहले लगा दे, उसके बाद आप डायरेक्ट रोपाई कर सकते हैं। घर पर तैयार करते हैं 20 से मतलब 25 से 30 दिन आपको जो नर्सरी है वो लग जाता है किसान साथियों। रोपाई आपको जो है किसान साथियों आपको पर्याप्त नमी पे करना है। एक से मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो 1 से 1.5 फीट रखना है। उसके बाद आपको जो है किसान साथियों उसमें शुरुआती जो समस्या है उस पर ध्यान देना है। शुरुआती जो समस्या है उसमें वही आता है किसान साथियों, शुरुआत में आपको डंपिंग अप की जो समस्या देखने को मिल सकती है, सड़न गलन की समस्या देखने को मिलती है, फंगस की जो समस्या है वो देखने को मिलती है, कीटों का हल्का फुल्का अटैक है वो देखने को मिल जाता है। तो आप अगर नीमाटोड की जो समस्या वो बहुत ही ज्यादा आगे चलकर परेशान करता है, तो वैसा कुछ है किसान साथियों तो पहले आप वेलम प्राइम का ही ड्रिंचिंग करें फर्स्ट ड्रिंचिंग में, उसके बाद ही आप कोई दूसरा चीज दे। उसके बाद जो फंगस वगैरह की समस्या आ रही है तो रेडिमल गोल्ड का आप स्प्रे कर सकते हैं। कीटों की समस्या देखने को मिली प्रोफेनोफॉस का आपको जो है स्प्रे कर सकते हैं शुरुआती दौर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कुछ छोटी छोटी समस्या आने वाली, बाकी इसमें जो जिस हिसाब से जो बरसात में हम किए हैं, जिस हिसाब से आपको बरसात में जो स्प्रे लगता है, जो रोग आपको देखने को मिलता है, जो समस्या आपको देखने को मिलता है, उतना समस्या अभी आप जब लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला। स्प्रे का खर्च आपको टोटल यहाँ पर बचने वाला है। मात्र आपको हल्का फुल्का जो सकिंग पेस्ट है उसका स्प्रे करना पड़ेगा। कीटों का थोड़ा अटैक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है किसान साथियों फंगस का उतना जो अटैक है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला। और अगर हम बात करें किसान साथियों तो आप अलग अलग वेराइटी के हिसाब से लगभग 65 से 70 दिन 75 दिन के आसपास आपका जो तुड़ाई है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसको जो है किसान साथियों आप 3 से 4 महीने बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। हालांकि तार बांस के साथ करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा 1-8 महीने एक्स्ट्रा लेकर जा सकते हैं, या फिर जो है किसान साथियों आप क्यारी विधि से करते हैं तो 15-20 दिन 1 महीने कम आपका फसल जो है चलने वाला है। एवरेज उपज की अगर हम बात करें किसान साथियों तो मोटा मोटा डायरेक्ट कैरेट में ही बात कर लेते हैं तो प्रति एकड़ आप 800 से 1000 कैरेट तक जो टमाटर है उसको निकाल के ला सकते हैं, अगर आप अच्छी तरीके से देखभाल और अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। वैसे परिस्थिति में भी आप 1 एकड़ में 3 से 4 महीने में एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो टमाटर की खेती से जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि जैसे कि हमने शुरुआत में कही कि जब रेट आगे क्या होगा इसका कुछ कह नहीं सकते, तब ये जो समस्या वो आ रही कि टमाटर लगाए या फिर ना लगाए या फिर क्या करना चाहिए। तो टमाटर का जो रेट है वो सही बात है जिस हिसाब से इस वर्ष चल रहा है, आगे का कुछ कह नहीं सकते, रेट अचानक से डाउन भी हो सकता है। तो उस पर अपन क्या कर सकते हैं, उस पर अपन एक ही चीज कर सकते हैं कि हम कम लागत में खेती को कर सकते हैं या फिर लागत को ना बढ़ाएं, ऐसा कुछ जो आइडिया है वो लगा सकते। तो उसका एक ही समाधान है, आप तार बांस के साथ न करते हुए बगैर तार बांस के साथ करें, जिसमें आपका 60 से 70% लागत वहीं पर ही कम हो जाता है। और जब लागत कम हो जाता है तो जो रिस्क जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और हम अपना जो प्रॉफिट है या फिर हम अपना जो लागत है वो काफ़ी जल्दी निकाल पाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट हम इससे उम्मीद कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है, बगैर तारबाज के साथ करें। डिटेल में अगर उसके बारे में वीडियो चाहिए तो डिटेल में हमने वीडियो बना रखा है, और भी टमाटर की खेती के बारे में पूरा एक हमने सीरीज पूरा बना रखा है, जिन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है आज के यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथियों तक शेयर भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। धन्यवाद।